तो आज डे 7 है। हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द रिडंडेंसी एंड अनवांटेड डेटा। और नॉर्मलाइजेशन का काम है कि रिमूव करना रिडंडेंसी को और अनवांटेड डेटा को। इसका एडवांटेज क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? तो इसका एडवांटेज होता है कि रिड्यूस द डेटा रिडेंसी को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव द डेटा कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है, और सिंप्लीफाई द डेटाबेस को मेंटेनेंस को सिंप्लीफाई करता है, और इम्प्रूव द क्यूरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। केयरलेस डिकम्पोजिशन में बी लीड टू बैड डेटाबेस डिजाइन, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज में कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज डेटा स्टोरेज, इसमें डेटा स्टोरेज इंक्रीज करता है। तो ये जो हुआ डिसएडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद भाई नॉर्मलाइजेशन तो 3 तरह का प्रॉब्लम होता था नॉर्मलाइजेशन में। उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन आया। इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेशन एनोमली। उसके बाद हम लोग नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस होता है। टोटल 7 नॉर्मल फॉर्म होता है। 1NF पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले 1NF जो होता है वो एटॉमिक वैल्यू होता है एयर मॉडल का। 2NF होता है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है ऑन प्राइमरी की, और नो पार्शियल डिपेंडेंसी होता है। 3NF नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है इसमें। उसके बाद BCNF, इसका फुल फॉर्म होता है बॉयंस कोड नॉर्मल फॉर्म। एडवांस वर्जन ऑफ 3NF, एडवांस वर्जन है 3NF का। 3.5NF होता है ये। एलिमिनेट ऑल द रिडेंसी को एलिमिनेट करता है और कैंडिडेट की होता है। इसमें 4NF, तो 4NF टेबल डज नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। 5NF में ज्वाइन द डिपेंडेंसी, और 6NF बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डोमेन की। थैंक यू।